अलौकिक ग्रंथ बैठो। अलौकिक ग्रंथ पे अब चर्चा होगी। अभी तक हमने पदराग परच का जीवन में भौर गुजाना पे इस भजन के भाव को समझने का प्रयास किया। अलौकिक कहते किसे हैं? लौकिक जगत के परे एक अलौकिक जगत है जो केवल पश्चिम मार्ग के ध्यानी ही उस अलौकिक लोक में प्रवेश कर सकते हैं। लौकिक जगत क्या? ये दो दिख रहा है, ये सब लौकिक है, 3 लोक 14 भवन। लेकिन इसके भी परे एक जगत है। उस अलौकिक जगत में, अलौकिक लोक में हमको जाना है, वहाँ का आनंद लेना है। तो कैसे वहाँ तक जा सकते हैं? सीख बुझे गुरुदेव जी, हंस जाय किम मोख, केति सुन्ना बीच में, कौन कौन सा लोक। शीश बुझे गुरुदेव जी, हंस जाए कि मुख। शिष्य गुरुदेव को पूछ रहे हैं। अब यहाँ शिष्य तो हरकिशन जी उपाध्याय ही थे, वही गुरु महाराज के साथ रहते थे और वही लिखते थे। तो जहाँ जहाँ कहीं शिष्य की बात आती है वहाँ वही होनी चाहिए। शिष्य तो ज़्यादा गुरु महाराज के थे नहीं, गिने चुने ही थे। उसमें भी उनके साथ रहने वाले हरकिशन जी उपाध्याय ही थे। सीख बुझे गुरुदेव जी, हंस जाए कि मोख। मोक्ष में जाना यानी क्या? मोक्ष में जाना यानी बंधन से मुक्त हो जाना, बंधन मुक्त होना। किसी का भी बंधन नहीं। अभी तो हम बंधे हैं, खुले नहीं हैं। अगर बंधे नहीं होते तो यहाँ की सत्संग समाप्त होते ही अपनी अपनी गाड़ी से कहाँ चले जाते हैं? जहाँ बंधे हैं वहाँ। कहते हैं कि ये कोई साधु थे। अब साधु के पास थी एक गाय, सालों से थी। अब धीरे धीरे साधु की उम्र हो गई। उम्र होने के बाद पहले जैसे न तो उसके लिए घास ला पा रहा था, न उसकी सेवा कुछ हो पा रही थी पहले जैसी। तो उसने कहा गाय को, देखो आज तक तुमने भी मुझे बहुत कुछ दिया, गाय तो दूध देती ही है ना, और मैंने भी तुम्हारी सेवा में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन अब मुझसे होता नहीं। अब तुम जाओ, मेरी तरफ से तुम्हें कोई बंधन नहीं है। तुमको जहाँ जाना है, जहाँ रहना है, जहाँ तुम्हें ठीक लगे वहाँ तुम चली जाओ। अब गाय ने बात सुन ली तो गाय जाके जंगल में चरने लगी और शाम को वापस वही आने लगी। गाय ने भी अपनी पेट भरने की व्यवस्था
कर ली, मगर आ कहाँ रही थी? वही। अब गाय को तो मुक्त कर दिया, मगर गाय मुक्त होना नहीं चाहती थी। जहां वो रह के आई वापस वो वहीं आके रहने लगी। मोक्ष इसी को कहते हैं, हम निर्बंध हो जाए जीवन में, और ये घटना जीते जी घटित होनी चाहिए। मरते दम तक घर, रिश्ते, नाते, प्रपंच, परिवार सब कुछ लगा रहा, फिर कैसा ध्यान वहां है? वहां ध्यान है तो ये चीज छूटती चाहिए। जगत फीका लगना चाहिए, जगत का सुख फीका लगना चाहिए, लगता है। तो मोक्ष यानी बंधन मुक्त होना, निर्बंध होना। अब बंधन मुक्त होने के लिए रास्ता तो घट में ही है, ऐसे बंधन मुक्त नहीं हो सकते, ज्ञान से मुक्त नहीं हो सकते। उसके लिए तो ध्यान ही करना पड़ेगा, राम राम भजन करना ही पड़ेगा। हंसा को प्रमोद के निजगन देव बताए, और मोक पंथ सुखराम कहे खोलू या घट में। मोक्ष का रास्ता घट में से ही जाता है और घट में ही खुलता है। तो प्रश्न यह है कि बीच में कितने शून्य हैं और कौन कौन से लोग को पार करना पड़ता है। जबकि भजन में बात आई थी कमल की, कमल को चक्र भी कहते हैं। कमल छेदन किया यानी क्या किया हमने? हम कहते हैं कि हमारा कंठ स्थान खुल गया, अब हमारा ध्यान हृदय स्थान पे है। कोई कहता है कि हमारा ध्यान नाभि में है, हमने इन कमलों को छेदन किया, यानी क्या कर लिया? कभी विचार किया? छेदन करने का अर्थ यह है, कंठ स्थान पे जितना अनुभव लेना था उतना ले लिया, अब वहां पे लेने लायक कुछ बाकी बचा नहीं, और फिर ध्यान आ जाता है नीचे। फिर जिंदगी भर आप कंठ पे ध्यान लगाओ, आपको वहां कुछ भी नहीं मिलेगा। आपके लिए वो जगह शून्य हो गई, एक शून्य से आप पार हो गए। दोबारा आपको कंठ में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो जगह आपको शून्य हो गई आपके लिए। ऐसे एक एक स्थान को शून्य करते करते मोक्ष में जाना पड़ता है। तो शिष्य अपने गुरु को ये पूछ रहे हैं कि ऐसे कितने शून्य को पार करना पड़ता है, कितने लोग को पार करना पड़ता है। कि कहे सुन ये कहे, के कहे अनेक, सो मोय बरन सुनाव जो, तम आया सब देख। हे गुरु महाराज, मैंने सुना है कोई कहते हैं कि एक शून्य को पार करके चले जाओ। ये जो पार ब्रह्म का शून्य है, जिसमें 3 लोक 14 भवन, 3 ब्रह्म के 13 लोक है, उसी एक बड़े शून्य को पार करके चले जाओ, मोक्ष हो जाएगा। कोई ऐसा कहते हैं और कोई कहते हैं अनेक शून्य को पार करना पड़ता है। अब आप मुझे बताओ सत्य क्या है? एक ही शून्य को पार करना पड़ता है या अनेक शून्य को पार करना पड़ता है? इसका वर्णन मुझे आप बताओ। क्यों कि आप सारे शून्य को
पार करते करते गए हो, सब कमलों का छेदन करते करते गए हो, बीच रास्ते में सारे शून्य सारे लोक जो जो लगते हैं इसका अनुभव आपको है, और आप ही इन शून्यों का निर्णय कर सकते हो, क्योंकि आपने सब देखा है, अनुभव किया है। अब महाराज कह रहे हैं कि कौन ये शून्य को पार करके मोक्ष में जा सकता है, अर्थात भजन करने वाला ही जाएगा। भजन करने वाले में कौन जाएगा? साची लगन जिना घट जागे, गुरु गम साची भरम न जागे, लोक लोक निरना सब जानू, सर्व सुना का भेद पिछाणु। पहली बात, तड़प चाहिए, सच्ची लगन चाहिए, सच्ची प्यास चाहिए। अभी आप लोगों ने, इंदिराबाई थी, गौराबाई थी, मुझे फोन करके भोजन के लिए बुला रही। अब भूख ही नहीं थी, भूख रही थी तो क्या मैं यहां से जाता क्या? अगर भूख है तो भोजन करेगा। मोक्ष में जाने की भूख है वो तो तड़पेगा। भगति कराओ दास सुन, बीर दो चेरी, भगति कराओ दास सुन, बीर दो चेरी, तलप बिना प्रभु नास, भगति जो तेरी, तलप बिना प्रभु नास, भगति जो तेरी, भक्ति कराओ दास सुन। तड़प चाहिए, आत्मा तड़पने वाली चाहिए, सदगुरु सच्चा चाहिए, और फिर भजन करना। ये तीन बातें जहाँ मिलती है वहाँ मोक्ष की स्थिति घटित होती है जीवन में। ये एक स्थिति है, ये कोई देश नहीं है। हमारे जीवन में जीते जी ये स्थिति घटित होती है। साची लगन, सच्ची लगन चाहिए, सच्ची तड़प चाहिए। जिसके घट में ये सच्ची लगन है और सद्गुरु भी उनको सच्चा मिला है, उस देश का भेद जानने वाला है, सच्चे गुरु को तड़पने वाली आत्मा जब मिल जाती है तो वो ये सारे लोगों का निर्णय यानी अनुभव करते करते उस देश में जा सकता है। लोक लोक निर्णय सब जानू, और सर्व सुना का भेद पिछाणु। ये सारे लोगों का निर्णय जाना है, सारे शून्य का निर्णय जानना है, तो आत्मा रुतवंती चाहिए, आत्मा तड़पनी चाहिए, सच्ची लगन हमारे अंदर चाहिए। फिर भेद और सद्गुरु और फिर भजन,
गुरु गमज सालोक जन जावे, मोख पदारत हाथ न आवे। मोख पद का सतगुरु दाता, अरे लोक लोक का संत विधाता। आपकी हमारी सबके अंदर तड़प है, सच्ची लगन है, लेकिन दातार सतगुरु नहीं मिले तो भी नहीं जा सकते। सच्ची लगन भी चाहिए तो सतगुरु भी चाहिए। मोक पदारथ हाथ न आवे। महाराज ने एक भजन में कहा है, मन जाण्या को कारण नाही, ना अंशासु पावे। हमारी इच्छा कितनी भी हो, हमारा मन कितना भी कहे कि हमको मोक्ष में जाना है, ये मन से कितना भी हम समझ ले, जान ले, मन में कितनी भी इच्छा हो, नहीं जा सकते। क्योंकि केवल का बीज और माया का बीज, जगत में दो प्रकार के बीज है। जिनके हाथ में जो बीज आया वो उसी लोक में जाएगा। फर्क बीज के में। अगर आपके पास केवल का बीज है, आपके मन की इच्छा भी है, बीज आने से आप उस देश में जाओगे। आपके मन के अंदर इच्छा है मगर बीज आपके पास माया है। आप श्वास में ही लीव लगा के भजन कर रहे हो, सांस उसास से वो जो श्वास पलटती है वो आपकी पलट ही नहीं रही है, तो आप नहीं जा सकते। बांधा मोख जके जन जासी, बांधा मोख जके जन झांसी, जा रे नाव उदय हो घट में, जा रे नाव उदय हो घट में, बांधा मोख जके जन जासी, बांधा मोख जके जन जासी। वही जाएगा मोक्ष में जिसके घट में नाम की जागृति हुई। कुदरत कला जगने के बाद वो दोबारा भवसागर में नहीं आएगा, जन्म लग सकते हैं। कुदरत कला नाम की जागे, कुदरत कला नाम की जागे, ने चरतन माई केवल बीज असल वो शांतो, केवल बीज असल वो शांतो, और पावन काई बांधा मोख जके जन जासी,
खुला गया, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं, सब कुछ पूरी तरह से महाराज ने हमारे सामने रख दिया। कुदरत कला नाम की जागी ने अंचर तन माई, और केवल बीज असल वो संतों और उपावन का, कोई दूसरा उपाय नहीं है। केवल बीज एक माया का दोए बीज जगमाई, जिनके हाथ आवियो जैसे लोक टिके हंस जाए। तुम्हारे हमारे जानने से मोक्ष में जाएंगे, राम राम कर रहे मोक्ष में जाएंगे, इससे नहीं होता है। आप ध्यान कैसे करते हो? अगर श्वासा सीधे ब्रह्मांड में चढ़ा रहे हो राम राम करते करते, कहाँ जाओगे? पवन चाड़े कष्ट पूर्व खेचे श्वास, ऐसे करते। बहुत देखता हूँ मैं, हर जगह घूमते ही रहता हूँ, तो अलग अलग जगह क्या कर रहे हैं। महाराज ने तो सांस उसास कहा है, सारा खेल हमारा नाभि में है, यहीं से पवन पलटती है। गरजे गीगन धरन दुजानी, जलबिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछन के गेले, सूरत सबज सिंह लिया। सांस उसास तीत ये जानो, एक बीज एक पड़वा। एक माया के देश में ले जाएगी, एक ब्रह्म में ले जाएगी। सुनो उसास संग लिव लागे, रतन अत उकाऊ, तो फिर नाद निरालो जागे, चढ़े पीठ दिजवाओ। तो पहली बात सच्ची लगन, दूसरी बात गुरुगम साची भरम न जागे। सदगुरु चाहिए, उसी देश से भजन करने वाला और उस देश में पहुंचने वाला, ऐसा सदगुरु चाहिए, वही हमारे भ्रम दूर कर सकते हैं। नहीं तो लगा बल और बोल दिया ऊपर सुर्ती रखो, प्राण ऊर्जा जहां अटक रही है, सुर्ती जाएगी कैसे आगे? नीचे से इसको प्रेशर देना पड़ेगा, तब यहाँ का बल खुलेगा। आप ऊपर सुर्ती लगाओगे, थोड़ी देर के लिए आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं हो रहा, बल खुल गया, नहीं खुलता। बहुत ही जोरदार भजन करना पड़ता है नाभि में। और ये वायु, ये पवन ऊपर चढ़ेगा, जैसा जैसा उसका प्रेशर बढ़ेगा, ये बंद खुलेगा। लोक लोक निर्णा सब जानू, सर्व सुना का भेद पिछाऊं। सदगुरु मिले तभी ये सारे लोगों का निर्णय यानी अनुभव हम भीतर में जान सकते हैं, और सारे शून्य को कैसे पार किया जाता है, ये सब अनुभव की बात है, ये ज्ञान से कहने की बात नहीं है। गुरुगम जिसा लोक जन जावे, मोक पदार्थ हाथ ना आवे। सदगुरु है तो आप मोक्ष की आशा कर सकते हो। सदगुरु नहीं मिले, करते रहो सासों सास में भजन। जेता शब्द जीव पर आवे, समझ सूरज सुर जाने, और कैस राम तटालक का माया काचा जीव बखाने। बस सास उसास से बाहर निकले नहीं। 10 बरस पहले भी वही भजन, 30 बरस पहले भी वही भजन, भजन में कोई अंतर नहीं। तड़प चाहिए, क्यों हम आगे नहीं बढ़ रहे, क्या कारण है? तभी बात जमेगी, नहीं तो धीरे धीरे श्वासा हमारी गिनती की रह गई है। अब जो अब तक नहीं हुआ, अब आगे क्या होगा? इसलिए बड़ी गहराई से, गंभीरता से इस ध्यान के विषय को समझो। आप तो बहुत महान सदगुरु के सानिध्य में रह चुके हो, आप पर तो जबरदस्त कृपा है। लेकिन कहीं कोई कमी भजन में है तो वो कमी भजन में मत रखो। जुड़ो, आज ऑनलाइन संगत जगह जगह चल रही है, कहीं भी करो, कहीं से भी जुड़ जाओ, मगर भजन करो। लोग महाराज कहते हैं कि मोक्ष पद का सदगुरु दाता, सदगुरु ही दातार है।
सदगुरु ही आपको मोक्ष पद का दान दे सकते हैं, दूसरा नहीं दे सकते। दूसरे के हाथ में ये बात है ही नहीं। बाकी लोक में जाना है मोक्ष के अलावा तो ठीक है, गुरु करने से चलेगा, लेकिन मोक्ष के लिए तो आपको सदगुरु के शरण में जाना पड़ेगा। सतगुरु चरण बंदो मेरे प्राणी, सतगुरु चरण बंदो वे तो को सत ज्ञान बतावे कचुन राके छंदो। एक अलोकी ग्रंथ कहूँ थोई, लोक लोक न्यारा सब जोई। महाराज कह रहे मैंने भीतर के सारे लोक को अलग अलग तरह से अनुभव किया और अनुभव करने के बाद उस अलौकिक लोक में गया। वो अलौकिक लोक में ये सारे लोकों का शून्य को कैसे कैसे मैंने पार किया, ये सारा निर्णय मैं ये ग्रंथ में आपको बताने वाला हूं। लोक लोक का सुख है न्यारा, अरसे मैं वर्ण सुनाऊं सारा। हर एक लोक का अनुभव अलग है, हर एक लोक का सुख अलग है। ये सब मैं आपको भिन्न भिन्न तरह से न्यारा न्यारा करके इस ग्रंथ में बताने वाला हूँ। कोटक सुना चूर कोई जावे, से हंसा अमरापुर पावे। कोट सुना का विवरा दाखो, लोक लोक का सुख सब भागो। कितने शून्य? करोड़, कोटि कोटि शून्य को पार करना पड़ता है और करोड़ों शून्य को पार करने के बाद ये हंस अमरलोक में जाएगा। और ऐसे असंख्य शून्य का वर्णन, विवरण वर्णन मैं इस ग्रंथ में कहूँगा। बीच में कितने कितने लोग आते हैं, कौन कौन से लोग आते हैं, ये सब आपको मैं बताऊंगा। केवल भगत उदय जब होई, प्रगटे नावन कचक सोई। केवल भगत करे जन सूरा, सिर पर धारे सतगुरु पूरा। एक एक वचन अनमोल है, अनूठे है और अनुभव से तो भरे ही है। केवल भक्ति उदय कब होती है? प्रगटे नाव नक चक सोई, नक से चक तक, पैर के नाखून से ये शिखा तक, नाड़ी नाड़ी में, रोम रोम में ये नाम की अनुभूति जब होने लगे तो समझ लो केवल भक्ति का उदय हुआ घट में। महाराज कहते हैं बांधा